तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने वाले हैं, जीवों का वर्गीकरण देखने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीवों का वर्गीकरण या जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम क्लासिफिकेशन को बांटें तो हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मतलब दो तरह का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ सकते हैं, दो तरह से इसको बांट को चल सकते हैं कि मैक्रो क्लासिफिकेशन और माइक्रो। पहले मैक्रो की बात करूं तो मैक्रो क्लासिफिकेशन, दूसरी भाषा में मोटा मोटा क्लासिफिकेशन, कि मोटा मोटे तौर पर क्लासिफिकेशन किसने करा। तो पहली बात तो वैज्ञानिक हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में मैक्रो क्लासिफिकेशन किया था। कैसे किया उन्होंने क्लासिफिकेशन? उन्होंने कहा जिन जीवों के पास सेल वॉल है वो प्लांट्स होंगे, और जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमल्स होंगे। तो जिन्होंने, जो कैरोलस लीनियस है, उन्होंने मैक्रो क्लासिफिकेशन दिया सबसे पहले। मतलब मोटा मोटा क्लासिफिकेशन कर दिया कि जिनके पास सेल वॉल है वो मतलब प्लांट्स, और जिनके पास नहीं है वो एनिमल्स। बात क्लियर है इतनी? इसलिए पहली बार क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने किया। दैट्स व्हाई फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी का पिता मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों का जो वर्गीकरण है आप लोग याद रखोगे। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जीवों के वर्गीकरण में सबसे पहले जो बात उठी या सबसे पहले जो वर्गीकरण किया वो किया कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचर में, और उसको हम मैक्रो क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब मैं बात करता हूं माइक्रो क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करेंगे माइक्रो क्लासिफिकेशन की। माइक्रो क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही है पेंटा किंगडम क्लासिफिकेशन। पेंटा किंगडम क्लासिफिकेशन, पेंटा किंगडम क्लासिफिकेशन या पांच जगत क्लासिफिकेशन, पांच जगत वर्गीकरण। अब पेंटा किंगडम को समझने के लिए आपको सेल को समझना होगा। सेल दो प्रकार की होती हैं, कोशिका दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स, और एक होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो जो अंडर डेवलप्ड कोशिकाएं हैं, या हम कह सकते हैं अनडेवलप्ड सेल्स। मतलब कोशिका में आप लोग देखते हो, ध्यान से सुनना, कि बीच में जो है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस घिरा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी ना हो, न्यूक्लियस ना हो, प्रोकैरियोटिक। जिनमें होगा वो यूकैरियोटिक। अब सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अब सिंपल सी बात है, तो यहां पर क्रोमोसोम्स कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियोइड में, प्रोकैरियोटिक में। मतलब प्रोकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम्स है, गुणसूत्र, वो न्यूक्लियोइड में पाए जाते हैं, जब वहां पर न्यूक्लियस ही नहीं होता। इसके अलावा यहां पर यूकैरियोटिक में गुणसूत्र जो है न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। यहां पर गुणसूत्र एक होता है, यहां पर एक से ज्यादा होता है। जो अदर सेल ऑर्गेनेलिज है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सिंपल सी बात है वहां पर तो एंडोप्लाज्म मतलब जो अदर कोशिकांग है वो यहां पर नहीं मिलते, विकसित नहीं होते। यहां पर जो है मिलते हैं।
तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दो प्रकार की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होती है अनडेवलप्ड सेल्स, यूकैरियोटिक होती है डेवलप्ड सेल्स। प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखोगे, ये हमेशा जब अंडर डेवलप्ड है, डेवलप्ड नहीं है, तो ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ज्यादातर जीव कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी। और यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, होते हैं मोनरा। मोनरा। अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं तो इसमें सभी आ जाते हैं प्रोटिस्टा। और मल्टी सेलुलर की बात करूं तो यहां पर दो प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं, जिनके पास सेल वॉल होगी और जिनके पास सेल वॉल नहीं होगी। जिनके पास सेल वॉल नहीं होगी यही होंगे एनिमल्स, जैसे हम लोग हैं, जितने भी जीव हैं। जिनके पास सेल वॉल होगी वो दो प्रकार के होंगे, हेट्रोट्रोप, परपोषी, जो खाने पर दूसरों पर निर्भर होंगे, ऑटोट्रोफ, स्वपोषी, जो खाना खुद बनाएंगे। यहां पर आएंगे सारे फंगस, और यहां पर सारे आएंगे प्लांट्स। तो यही है 5 जगत क्लासिफिकेशन, पेंटा किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स। अब मैं कहने लगूं कि मोनरा कौन है, तो मोनरा जो है प्रोकैरियोटिक है, वहां पर कोशिका पूरी डेवलप नहीं है। वहां पर जो है भैया कोशिकांग जो है पूरे डेवलप नहीं है, वहां पर न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, और एक कोशिकीय है। तो ये सारे मोनरा हैं। तो मोनरा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। मोनरा दे हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स, दे आर यूनिसेलुलर। जैसे कौन कौन, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सारे मोनरा हैं। अगर प्रोटिस्टा की बात करूं तो प्रोटिस्टा कौन होंगे, ये यूनिसेलुलर होंगे, एक कोशिकीय। यहां पर कोशिका पूरी विकसित होगी, मतलब यहां पर मतलब न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, अदर सेल ऑर्गेनेलीज कोशिकांग होंगे। इनमें एग्जांपल्स में कौन कौन आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, डायटम, प्रोटोजोआ, ये प्रोटिस्टा होंगे। अब अगले होंगे फंगस। मैं कहने लगूं फंगस क्या है, तो हेट्रोट्रोप्स होंगे, खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होंगे, इनके पास सेल वॉल होगी, ये बहुकोशिकीय होंगे, और यूकैरियोटिक सेल्स होंगी, सेल्स पूरी डेवलप होंगी। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल कौन कौन आएगा, मशरूम, उसके अलावा यीस्ट, ध्यान रखोगे, मशरूम, यीस्ट या पेंसिलियम। तो हम लोगों ने 3 जगत की बात करी है, मोनरा, प्रोटिस्टा और फंगस। अगली वीडियो में हम प्लांट्स की बात करेंगे और एनिमल्स की बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं इसके बारे में आप लोग वीडियोस कैसी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। और आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो हमारे जो दिए गए मतलब नंबर है डिस्क्रिप्शन में जो दे रखा है उस पर हम लोगों को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसे आपका मन करता है। थैंक यू।